हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे बहुपद के बारे में, आज बहुपद का 2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। जैसे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है, कलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि से लगाते हैं। गुणनखंड विधि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। गुणनखंड विधि से जैसा कि हम लोगों को देखना है यहाँ पे, इस जैसे ये क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला देखिए किस सीक्वेंस पे होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब इस c पोर्शन से a वाले में, इस c से a वाले में हम लोगों को गुणा करना होता है। और गुणा करने के बाद जो भी नंबर आए इस c से a, c यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान देखिए -4 है और c का मान 1 है। तो इस c से इस a वाले में गुणा करना और जो भी नंबर आए उसको लिखना नहीं है, बस ध्यान देना है कि उसका गुणनखंड करें और करने के बाद उसमें से 2 संख्या ऐसे कलेक्ट करें जिसमें जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4 आए और गुणा करने के बाद वही ये जो गुणा करने के बाद नंबर आया था वही नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम करते हैं 1 चौके 4, अगर 4 आ रहा है यहाँ पे, तो अगर 4 का हम यहाँ पे कर रहे हैं गुणनखंड, यहाँ पे देखिए तो 2 से 2 और ये 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 दूनी 4 और 2 भी 4 होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, इसे 2 × 2, यहाँ पे 4 हो गया जो हमको 4 मिलना चाहिए था। और 2 प्लस 2 अगर करते हैं तो ये 4 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, -4। तो -4 करने के लिए क्या करना होगा, हमको इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगाना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता जरूर है लेकिन सिंबल जो होता है वो किसका ले जाता है, माइनस का ले जाता है। मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसी का हमको 2 पार्ट करना है। अब इसका 2 पार्ट करें और जोड़ने या घटाने पे हमको -4 ही यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखिए, और ये जो दोनों हमको पद मिले हैं, ये जो दोनों हमको टर्म मिले हैं, इनमें अगर ये s का सीरीज है तो s लगाएंगे, अगर ये x का सीरीज है तो इसमें हम x लगाएंगे, p का सीरीज है तो इसमें हम p लगाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्या, ये इसको एडिटीज उतारेंगे 4s², इसका 2 पार्ट हम लोग करते हैं और ये भी एडिटीज ही उतरता है यहाँ पे। और इसका 2 पार्ट क्या बना है, हमको देखिए -2s और ये -2s। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे नहीं, हम आपको समझाने के लिए ऐसा यहाँ पे बना दिए। इक्वल यहाँ पे क्या है, 0। अब देखिए कॉमन, यहाँ से इधर कॉमन और यहाँ से इधर कॉमन लिया जाता है। कॉमन क्या होता है, हम कल के वीडियो में बता चुके हैं आपको कि कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा टर्म जो दोनों के घर पे मिल जाए, दोनों के घर पे, और उतना ही कॉमन लेंगे जितना दोनों के पास से मिल सके। जैसे अगर यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ तो 4 मिल रहा है, क्या यहाँ से भी 4 मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 ही कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए s² है, मतलब s² भी कॉमन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही s है, क्या मिल सकता है s²? नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक ही s कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम 2s अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे एक s बचेगा, माइनस यहाँ पे 2s है, 2s का 2s पूरा का पूरा चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए अगर माइनस का 2s है, यहाँ पे 1 है। कभी भी ध्यान दीजिए, ये तो ये दोनों एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर जब भी कभी कोई एक पार्ट एक रहे तो कॉमन भी हमको एक ही लेना होता है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो कॉमन भी हम लोग माइनस में लेंगे, अगर ये प्लस में रहता है तो कॉमन भी हम लोग प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस लेते हैं तो यहाँ पे 2s ही होगा और ये माइनस प्लस माइनस होगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों
कि यहाँ पे देखते हैं कि ये पार्ट और ये टर्म दोनों सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में हम लोगों को उतारना होता है, और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, और इन दोनों में से कोई भी एक हमको उतार लेना है। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब इसका हमको शून्य प्राप्त करना है, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, और यहाँ भी 2s माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ देखिए हमको s का मान निकालना है, न कि 2 का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2s इक्वल, ये माइनस इधर आएगा प्लस का 1, और s का वैल्यू निकालना है, तो s यहाँ पे इक्वल 1, और ये देखिए गुणे में है, 2 किस में है, इसके साथ गुणे में, मल्टीप्लाई में, और जब गुणा रहेगा तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अगर ये बटे में रहता, भाग में रहता, तो इधर आता तो गुणा हो जाता। तो यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, भाग में, तो इसका वैल्यू क्या गया 1/2। उसी तरीके से s का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/, यहाँ ये गुणे में तो ये भी आ जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज बराबर है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा की ये जो वैल्यू है, यहाँ पे हमको अल्फा की वैल्यू मिल गया 1/2, और बीटा की भी वैल्यू हमको क्या मिल गया है 1/2। अब हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन में सत्यता की जांच करना है। क्वेश्चन में सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। यहाँ पे गुणांकों और यहाँ पे गुणांकों के संबंध की सत्यता की हमको जांच करना है। गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उनके सत्यता की जांच करना है। अब करेंगे कैसे, तो कल भी हम इस चीज को बताए थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन बार बार अगली वीडियो में हम लोग सिर्फ इसको शॉर्ट फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा लिखने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a होता है, और यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका यहाँ पे क्या होता है c/a होता है। शून्यकों का योग हमारे पास क्या आया है, तो देखिए शून्य अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का भी वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की भी वैल्यू 1/2 इक्वल माइनस का b है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट a है, ये जो हमारा है b है, और ये जो हमारा है वो c है। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है -4 है, और ये ऑलरेडी फार्मूले में माइनस है, तो ये तो फार्मूले का माइनस हो गया, और ये b का वैल्यू -4 हो गया अपान a की भी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको लेते हैं ऐसे, इसका यहाँ पे भिन्न करते हैं तो ये 2 ही होने वाला है, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस कट के 4/4 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये देखिए ये 2/2 हो रहा है, और ये भी वैल्यू, इसको कट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको भी कट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल यहाँ पे 1 हमको मिल गया। अब जब 1 इक्वल 1 मिल गया तो ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। यहाँ शून्यकों का गुणनफल देखना है, तो अल्फा का वैल्यू फिर है 1/2 इंटू 1/2, और इक्वल c की जो वैल्यू है, c का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, और अपान a का जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे 4 है। तो a का वैल्यू 4 है, तो 1 1 जा 1 होगा, और यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल 1/4 होगा। तो ये भी दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देंगे हम कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इनका जो रिलेशन है, इनका जो संबंध है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग तीसरे को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सीक्वेंस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है। इसके सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस पे ध्यान देते हैं। ये होगा 6x²
माइनस का 7x माइनस का 3। ये क्वेश्चन अब सही होगा क्योंकि ax² माइनस bx माइनस c, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को होना चाहिए था। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि से लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग 6x² 7x माइनस 3 एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोग ये a है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इस c वाले से a में हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद सामने लिखते नहीं है, उसको कहीं साइड में लिखते हैं। जैसे 3 6 यहाँ पे हो जाएगा 18, और 18 का हम लोग लेंगे यहाँ पे एलसीएम, 2 9 18, 3 3 9, और ये 3 से 1 बार। तो हम लोगों को अब इन संख्याओं में से दो ऐसी कोई संख्या निकाल के लाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने के बाद हमारे ये बीच वाली संख्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 2 3 6, अब 6 6 12 हो जाएगा, या 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और ये 2 1 2 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 भी हो रहा है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 7। तो 2 में से 9 को घटा दे रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी को घटाएंगे तो माइनस का आएगा। और दोनों में हम लोगों को क्या लगा देना है, x को लगा देना है, जैसे 2 यहाँ पे और माइनस का 9। अब 2 में से 9 गया तो माइनस का 7 बचेगा, दोनों में हम लोगों को x लगा देना है। x ही क्यों लगाएं, हम p क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे इस फंक्शन पे कि अगर ये x है तो हम लोग यहाँ x लगाएंगे, ये p है तो हम लोग यहाँ पे p लगाएंगे, m है तो m लगाएंगे। तो अब क्वेश्चन को लगाएंगे, इसको और इसको एडिटीज लिखते हैं, बस इसी का 2 पार्ट होता है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, 6x², अब ये प्लस का क्या है 2x, और ये माइनस का 9x, और ये माइनस का 3 इक्वल 0। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी दिमाग में ये डाउट होगा कि सर हम लोग 2 को इधर किए, 9 को इधर कर दिए। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 9 को इधर 2 को इधर कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का क्या होगा कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर हम लोगों को कॉमन लेना होता है। कॉमन के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन होने वाला है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे स्क्वायर में है तो 1x कॉमन आ ही जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो 6 के 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन यहाँ पे हो जाएगा। 2 का ये कॉमन फैक्टर है तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 3 6, और ये 1x यहाँ बचेगा, और प्लस यहाँ पूरा जो 2x है, 2x का 2x निकल चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ये एक दूसरे के कॉमन फैक्टर, ये 3 इसका कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ ये माइनस में तो माइनस में ही लेंगे, ध्यान देना इस बात का, ये प्लस रहेगा तो हमको प्लस में लेना है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, अब यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और ये x। अच्छा, एक बात फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ माइनस में, तो यहाँ माइनस में काहे नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि अब यहाँ से यहाँ की हम बात किए हैं तो ऑलरेडी माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये जो दोनों माइनस है, मतलब यहाँ अब जितना भी कोई टर्म होगा सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 3 एक कम होने वाला है 3 इक्वल 0। अब फिर हम उस बात को नोटिस करेंगे कि क्या ये दोनों आपस में सेम हुआ। अब उसके बाद यहाँ देखिए 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, 3x प्लस का 1 इक्वल 0। अब इनमें से पार्ट बनाएंगे हम लोग, क्या ये 2x माइनस 3 इक्वल 0, और ये 3x प्लस का 1 इक्वल 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो x इक्वल ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये 2 यहाँ गुणे में तो आ जाएगा भाग में। वही चीज x इक्वल ये प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो 3/2 आ गई, और बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1/3 आ गई। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या ध्यान देना है, सत्यता की जांच के, शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन है उनके जांच पे बात करना है। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, आप लोग समझ जाइएगा कि गुणांकों और शून्यकों के बीच की जो सत्यता है उसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा होगा शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग शॉर्ट फॉर्म में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा होगा इक्वल इसके इक्वल क्या आने वाला है -b/a। और जो शून्यकों का, अब ये पहला पार्ट है, इसका जांच के लिए ध्यान देना, जांच के लिए एक पार्ट और दो पार्ट का काम है। तो दूसरा पार्ट क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों के पास में अल्फा इंटू बीटा होता है और इसका वैल्यू होता है c/a। अब इन दोनों का वैल्यू रख दो, क्वेश्चन आप ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, आप ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चा, तो यहाँ पे देखिए 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 1/3 है। ध्यान में देने वाली बात है ये इक्वल। अच्छा, हम ये ब्रैकेट क्यों लगाएं, इसलिए लगाएं कि दो सिंबल एक ही जगह नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमने लगा दिया। हम चाहें तो डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते थे इसको, लेकिन हम माइनस इसलिए नहीं किए हैं कि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए, और समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर फिर काम करेंगे। और ये -b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो -b का ये जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान में दीजिए, ये a का वैल्यू है, ये b का है, ये c का है। तो b की जो वैल्यू है, अच्छा ये फार्मूले वाला माइनस है, अब b की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा -7/a का जो वैल्यू है ये है भाई यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आने वाला है 6, 3 6 3 3 3 के 9, और ये प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6 2 1 2 इक्वल, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 7/6, और ये हम लोग घटाएंगे तो आएगा 7/6 इक्वल, ये 7/6 आ गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो है ये बिल्कुल सही आया है। अब थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन सेकंड को लाना है इस शून्यकों के गुणनफल से। आइए देखते हैं क्या है। ये अल्फा का वैल्यू हमको फिर क्या मिला है, 3/2 मिला है, और बीटा की जो वैल्यू मिला है ये हमको मिला है -1/3। अब फिर हमने ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये माइनस में दिया है। सी का जो वैल्यू है यहाँ पे -3 है, और ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे इसको इससे हम काट सकते हैं, तो हो जाएगा 1 एकम 1, माइनस का 1 ही आएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा इक्वल। इसको हम लोग काट सकते हैं, तो ये माइनस का 1 बचा, और ये तो क्या ये दोनों भी आपस में सेम हो गया, बहुत अच्छा। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे, अगर ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम हो जाते हैं तो इनके बीच का रिलेशन जो है वो सत्य है। जैसा कि दोस्तों हम इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, और बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश किए हैं। अगर इसके बाद भी कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट आपको समझ में आता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।